गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सब बढ़िया हो? मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय पंकज रजौरिया के अंदर। तो आज जो हमारी क्लास है बेटा, ये बिज़नेस स्टडी की क्लास है, 12th बिज़नेस स्टडी की। और 12th बिज़नेस स्टडी के अंदर ये जो क्लास नंबर है, ये क्लास नंबर है 2। अगर आपने क्लास नंबर 1 नहीं लिए तो आप पहले क्लास नंबर 1 लें, फिर क्लास नंबर 1 के बाद आप क्लास नंबर 2 पर आएँ। जब आप क्लास नंबर 2 का कंटेंट आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, फिर उसके बाद एक बार हम बोर्ड को डिस्कस करेंगे। मेनली हमने बोला कि मैनेजमेंट की जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। मेनली जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कि मेन जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, ठीक है जी। जो दूसरा है वो है सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि खाली अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना कि ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल कैसे होगा, कैसे चलेगी, कैसे प्रॉफिट कमाएगी, कैसे ये आगे बढ़ेगी। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कुछ लक्ष्य रखे, अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे कि हमने सर्वाइव कैसे करना है कंपटीशन मार्केट के अंदर, हमने अपने प्रॉफिट को कैसे बढ़ाना है, और हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करेंगे। जो दूसरा है मेरे पास, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर हम लोग बात करते हैं कि बिज़नेस की जिम्मेदारी ना खाली ये नहीं है कि अपना 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 प्रॉफिट कमाते रहें। हम एक समाज में रहते हैं, समाज में रहने पे हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज का भी वेलफेयर करें, क्योंकि समाज ने हमारे बिज़नेस को बढ़ाया तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम भी तो समाज के लिए कुछ अच्छा करें। अब कई बच्चों को डाउट होता है समाज हमारे बिज़नेस को कैसे बढ़ा रहे हैं। सर, आपको अपने बिज़नेस का रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? सोसाइटी से मिलता है। आपके कस्टमर जो हैं वो कौन है? सोसाइटी के ही तो लोग हैं। सोसाइटी के लोग ही तो आपका गुड्स परचेज़ करते हैं, उसी से तो पैसा आता है आपके बिज़नेस के अंदर। अगर सोसाइटी आपका गुड्स परचेज़ करना बंद कर दे तो क्या कर लोगे? तो समाज हमारे बिज़नेस से जुड़ी हुई चीज़ है। अगर समाज हमारे बिज़नेस को बढ़ाता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी समाज के लिए कुछ अच्छा काम करें। इसको हम लोग बोलते हैं बिज़नेस की हमारी, तो ये भी हमारे बिज़नेस का सोशल ऑब्जेक्टिव है। तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव बेटा ये हमारे एम्प्लॉयज़ पे आता है कि हमारे को अपने एम्प्लॉयज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। पर्सनल का मतलब ना यहाँ पे एम्प्लॉयज़ है, पर्सनल का मतलब यहाँ पे क्या है? एम्प्लॉयज़ है। पर्सनल है एक्चुअल में वर्ड ये। तो यहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड बात हम लोग करते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ है ना, क्या है, हमारे एम्प्लॉयज़ है, हमें उनके बारे में भी सोचना है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं इन सबको डिटेल के अंदर। सबसे पहले क्या है हमारे पास? सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। पहले इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है बच्चे हमारे पास? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जब मैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात करता हूँ तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, बोर्ड पे पढ़ते हैं फटाफट। दिस ऑब्जेक्टिव फोकस ऑन द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑब्जेक्टिव किस पे बात करता है? बिजनेस की ग्रोथ पे फोकस करता है कि अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, अपने बिजनेस को कैसे बड़ा करना है। जनरली इट इज एज्यूम दैट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, बट इट इज़ नॉट ट्रू। जनरली लोगों ने अपने दिमाग में एक बात बिठा रखी है कि प्रॉफिट कमाना ही बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है, जबकि ऐसा नहीं है। सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता। तो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपने बिजनेस को ग्रो करना। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अपने बिजनेस को ग्रो करना। अब बिजनेस को किस पैटर्न पे चलाते हैं वो ध्यान से सुनेंगे आप। सबसे पहले हमने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले होता है बेटा सर्वाइवल। सबसे पहले क्या होता है? सर्वाइवल। सर्वाइवल एक ऐसी स्टेज होती है जिसके अंदर बिजनेस ना खाली मार्केट में टिकने के बारे में सोचता है कि मैं मार्केट में टिक जाऊं। और मार्केट में आप टिकोगे कब? जब आप अपनी कॉस्ट कवर करते रहोगे। आप अपनी कॉस्ट कवर कर रहे हो, ठीक है, कुछ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन कॉस्ट तो पूरी कवर हो रही है ना। अपने बिजनेस को खाली मार्केट में टिका लो, सर्वाइव कर लो। सर, जियो जब मार्केट में नया नया आया, जियो मोबाइल्स जब अपना टेलीकॉम सर्विस जब मार्केट में लेके आया, तो जियो ने सबसे पहले फोकस किस पे किया? सर्वाइवल पे। जियो ने सबसे पहले अपने प्लान सस्ते रखे, बहुत सस्ते रखे। सर, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉस्ट को रिकवर कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? मार्केट में सर्वाइव किया। पहले मार्केट में वो टिके, मार्केट में टिक गए। उसके बाद सेकंड स्टेज पे आता है प्रॉफिट। सेकंड स्टेज पे क्या आता है? प्रॉफिट। हाँ भाई, प्रॉफिट भी तो कमाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि ना बेटा अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर आप खाली कॉस्ट कवर कर रहे हो तो एक शॉर्ट टर्म तक तो ये बात ठीक है, एक
छोटे समय के लिए तो आप सर्वाइव कर सकते हो 2 या 3 साल, पर जब लॉन्ग टर्म की बात आती है ना, तो लॉन्ग टर्म के अंदर बिजनेस को प्रॉफिट कमाना कंपलसरी है, नहीं तो फिर सर्वाइवल भी मुश्किल में चला जाएगा। तो अगली स्टेज क्या होती है? प्रॉफिट, अर्निंग एडिकेट अमाउंट ऑफ द अर्निंग। तो सेकंड पॉइंट है बेटा हमारे पास प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या है सर? प्रॉफिट का मतलब है कि बिजनेस का जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट का मतलब है यहाँ पे कि बिजनेस को ना एक सही अमाउंट प्रॉफिट भी कमाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम बात करें ना कॉस्ट कवर करने की, पहले सर्वाइवल की स्टेज की, अगर आप शॉर्ट टर्म को देख रहे हो तो शॉर्ट टर्म के अंदर तो अगर आप कॉस्ट को कवर करें तो सर्वाइवल कर लोगे, 1-2 साल तक तो आपका चल जाएगा, ऐसे कि आपने कॉस्ट कवर की और 1-2 साल चल गया, मार्केट में आप टिक गए। पर लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो लॉन्ग टर्म में अगर आपको मार्केट में टिकना है तो आपको प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। कब तक ऐसे बिजनेस चला लो कि खाली कॉस्ट कवर हो रही है लेकिन प्रॉफिट नहीं आ रहा? घर भी तो चलाना है और अपने बिजनेस को बढ़ाना भी तो है। बिजनेस बढ़ेगा तब जब आप प्रॉफिट कमा लोगे, अगर आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा। समझ में आती बात? तो प्रॉफिट को रीड कर लेते बेटा। द अर्निंग एडिकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सर आप इतना सही मात्रा में प्रॉफिट तो कमाना पड़ेगा, ये भी एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है। प्रॉफिट इज़ अ इसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। प्रॉफिट बड़ा ज़रूरी है बिजनेस के सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल का मतलब है लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने के लिए। शॉर्ट टर्म में तो आप सर्वाइव कर लोगे कि आपने कॉस्ट जो है रिकवर कर रहे तो 1-2 साल तो चल जाएगा, पर लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा। लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने के लिए आपको प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। फिर है ग्रोथ। ग्रोथ हम लोग बोलते हैं बेटा, किसी भी बिजनेस की जो मेन ग्रोथ है वो टिकी किसके ऊपर हुई है? प्रॉफिट के ऊपर टिकी हुई है। किसी भी बिजनेस की मेन ग्रोथ किस पे टिकी हुई है? प्रॉफिट पे ही टिकी हुई है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है ग्रोथ। सर अगर आपको अपने बिजनेस को कामयाब शो करना है कि हम अपने बिजनेस में सक्सेस हासिल कर चुके हैं, तो आपके बिजनेस की सक्सेस कैसे पता लगेगी? आपकी ग्रोथ से। हर एक बिजनेस की जो सक्सेस है ना, वो किससे मेजर की जाती है? उस बिजनेस की ग्रोथ से मेजर की जाती है। और ग्रोथ को हम यहाँ पे किस टर्म्स में पढ़ रहे हैं? सर ग्रोथ इन द वॉल्यूम ऑफ सेल्स। आपकी सेल बढ़ गई तो आपने बिजनेस में ग्रो कर लिया। आपके नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ गए तो आपने बिजनेस में ग्रो कर लिया। आपका जो बिज़नेस है वो बहुत सारी सिटीज़ में पहुंच गया, बहुत सारे शहरों में पहुंच गया, तो आपके बिज़नेस ने क्या कर लिया है? ग्रोथ कर लिया। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं हम लोग। तो सेकंड है बेटा हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब है समाज के लिए भी कुछ काम करना भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है। मैंने आपको पहले एक बात बताई थी अभी सोशल ऑब्जेक्टिव के ऊपर, कि सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर बेटा क्या होता है कि हम लोग बिजनेस जो है ना एक सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है सोसाइटी के टूवर्ड्स। यार आपस में भी तो होता है ना कि अगर कोई फ्रेंड आपके लिए कुछ करता है तो आपको भी तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो सोसाइटी के टूवर्ड्स क्यों नहीं? आपने सोसाइटी के लोगों को यूज़ किया अपने यहाँ एम्प्लॉयड करने के लिए, आपने उनको यहाँ अपने नौकरी पे रखा, उन्होंने आपके लिए काम किया। आपने सोसाइटी से रॉ मटेरियल लिया, आप सोसाइटी से एयर ले रहे हो, सोसाइटी से पानी ले रहे हो। ठीक है, गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दी है वहाँ पे काम करने के लिए। तो इन सब सोसाइटी के रिसोर्सेज को जिनको आपने यूज़ किया है, तो बिज़नेस की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि बिज़नेस भी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ काम करे। तो बिज़नेस के सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव की हम लोग बात करते हैं तो बिजनेस अर्न बाय यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। बिजनेस कैसे कमाता है? बिजनेस कमाता है सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करके। सो दे मस्ट डू समथिंग फॉर सोसाइटी। तो बिजनेस को सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना भी चाहिए। बिजनेस को सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना भी चाहिए। अब बिजनेस को सोसाइटी के लिए क्या क्या काम करने चाहिए वो ध्यान से देखेंगे। मैंने बहुत सारे तो नहीं लिखे, लेकिन मेन लिखे, इतना काफ़ी है आपके लिए। क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। बिजनेस जो सामान बना रहा है उसको क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए। पहली बात तो मिलावटी सामान ना बनाए, घटिया क्वालिटी के सामान ना बनाए, अच्छी क्वालिटी के सामान बनाए। और अच्छी क्वालिटी के सामान बनाने का मतलब ये नहीं कि अब आप उसको महंगा करके बेच रहे हो। आपने उसको एक रीजनेबल प्राइस पे बेचना है, सही कीमत पे बेचना है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सर बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। देखो अगर बिजनेस क्या करेगा, समाज के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करेगा तो होगा क्या? लोगों के पास रोजगार होंगे।
अगर लोगों के पास रोज़गार होंगे तो वो चोरी चकारी नहीं करेंगे, ऑब्वियसली ना। अगर मार्केट में रोज़गार बहुत सारे हो जाएं तो चोरी करना कौन कौन चाहेगा। और अगर चोर होंगे नहीं तो आपके घर पे चोरी होगी नहीं। एक लॉजिक लगा के सोचो, सिंपल सी बात। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अगर बिजनेस देता है तो ये बिजनेस के लिए बड़ी हेल्प की बात है। इसके बाद एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ द प्रोडक्शन। आप जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन अपना रहे हो सर, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सामान तो बना रहे हो लेकिन आपने इतना ज़्यादा धुआं कर दिया कि पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन हो गया। आपने अपना जो वो है स्क्रैप है वो सारा सारा आपने नदियों में बहा दिया, आपने सारी नदियाँ गंदी कर दी। सर इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में ना सोचा नहीं इन सब चीज़ों के बारे में। स्टार्टिंग में खाली हमें भी यही लगा प्रोडक्शन 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 प्रोडक्शन। आज सर देख लो हमारी नदियों की क्या हालत है। सर यमुना नदी को अगर आप ओखला के बाद देख लोगे ना तो सिर्फ झाग ही झाग दिखाई देते हैं, झाग ही झाग दूर दूर तक। तो बिज़नेस को एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्निक जो है ना वो इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके बाद पेड करेक्ट टैक्स टू द गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट को सही टैक्स पेड करें। तो सरकार आपके पैसों से चलती है, सरकार आप बिज़नेस के टैक्स के पैसों से चलती है। अगर सरकार के पास पैसा ही नहीं होगा तो सरकार चलेगी कैसे, सरकार आपके पब्लिक वेलफेयर के काम करेगी कैसे। सरकार को पैसा मिलता है टैक्स के रूप में, तब सरकार पब्लिक वेलफेयर के काम करती है। अगर सरकार के पास पैसा आएगा, लोग करेक्ट टैक्स पेड करेंगे, तो बिजनेसमैन अगर करेक्ट टैक्स पेड करेगा, सरकार के पास पैसा आएगा, सरकार वेलफेयर के काम कर पाएगी। तो ये भी एक बिज़नेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिज़नेस सरकार को क्या करेगा, करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स पेड करेगा। नेक्स्ट है बेटा, लास्ट है हमारे यहाँ पे सोशल सर्विस प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड एनजीओज वगैरह। कि गवर्नमेंट ने कई सारे सोशल सर्विस के प्रोजेक्ट भी चलाती रहती है। गरीब बच्चों को पढ़ाना, आदिवासी बच्चों को पढ़ाना, या फिर आदिवासियों के लिए रहने का इंतज़ाम करना, उनके लिए नौकरी को इंतज़ाम करना, कई सारे कल्चर जो हैं हमारे यहाँ पे उनको प्रमोट करना। तो बिज़नेस को थोड़ी सी जिम्मेदारी इन सब की भी उठानी चाहिए, वो बिज़नेस को सोशल सर्विस भी करनी चाहिए। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इसके और भी नेम है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव को ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव है क्या, ये बात मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो है ना वो एम्प्लॉय से रिलेटेड है, कि आपको ना अपने एम्प्लॉयज़ को भी सेटिस्फाइड रखना है। ये भी एक बिज़नेस का ही ऑब्जेक्टिव है। आप बिज़नेस के अंदर एम्प्लॉय से काम करा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो एम्प्लॉय है आप उससे एक्सप्लॉइट कर सकते हो। आप कर लो एक्सप्लॉइट, लेकिन इसका नेगेटिव रिजल्ट आप ही के बिज़नेस को देखना पड़ेगा। अगर आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं हुए, अच्छे मोटिवेटेड एम्प्लॉय नहीं हैं आपके, तो वो आपके बिज़नेस में अपने बेस्ट एफर्ट से काम कभी भी नहीं करेंगे। सर अच्छे एम्प्लॉय वो होते हैं जो सेटिस्फाइड रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं और अपने बिज़नेस के लिए बिल्कुल 100% देने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो बिज़नेस का एक ऑब्जेक्टिव है कि अपने ह्यूमन जो है, जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी सेटिस्फाइड रखना है। तो पढ़ते हैं हम लोग इसके अंदर क्या है। हमने बोला दिस ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड विद द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑब्जेक्टिव है किससे रिलेटेड है, एम्प्लॉय से रिलेटेड है, कंपनी के एम्प्लॉय से रिलेटेड है। सेटिस्फाइड एंड द मोटिवेटेड एम्प्लॉय, जो आपके सेटिस्फाइड होते हैं, मोटिवेटेड एम्प्लॉय होते हैं, कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। वो अपने बेस्ट एफर्ट से कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपना बेस्ट मैक्सिमम देते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। तो एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाइड और मोटिवेटेड कैसे होगा, फुलफिल द फाइनेंशियल नीड। सबसे पहली बात होती है फाइनेंशियल नीड को पूरा करना। आप अपने एम्प्लॉय की क्या फाइनेंशियल नीड पूरी कर सकते हो। आपने काम करो, अपने एम्प्लॉयज़ को बुलाओ, उनकी एक मीटिंग रख लो, उनको भाषण पे भाषण पेलते रहो, बोलो भाषण पे भाषण भाषण भाषण, हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे, हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। उनको एनर्जी पे एनर्जी दिलाते रहो, लेकिन एंड में उनको सैलरी कम दे देना। सर शायद एक बार तो आपके भाषण का फ़र्क पड़े और वो अच्छे से काम करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। बड़े बुजुर्ग बोलते हैं हमारे यहाँ पे, पेट में जब तक कुछ नहीं होता ना तो मेहनत नहीं होती। समझ में आ रही बात। तो फाइनेंशियल नीड सबसे पहली बात है कि आपको एम्प्लॉय की फाइनेंशियल नीड पूरी करनी पड़ेगी। आपको उसको एक सही अमाउंट ऑफ सैलरी पेड करनी पड़ेगी, मार्केट कंपटीशन के अकॉर्डिंगली, गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली उसको एक सही अमाउंट ऑफ सैलरी पेड करनी पड़ेगी, तभी होगी उसकी फाइनेंशियल नीड पूरी।
सेकंड पॉइंट है बेटा ट्रेनिंग एंड प्रमोशन। हमने बोला कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को आपने रखा हुआ है, आपने अपने एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट किया, रख लिया, आपको टाइम टू टाइम ना उसको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, टाइम टू टाइम उसको अपडेट भी करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आपका एम्प्लॉय जो नॉलेज लेके आया था वो नॉलेज बहुत पुरानी हो चुकी है। टाइम टू टाइम आप उसको ट्रेंड करोगे, उसको डेवलप करोगे, तो ना वो एम्प्लॉय को भी अच्छा लगेगा कि उसको लगेगा कि यार मेरी तरक्की हो रही है, मेरा डेवलपमेंट हो रहा है, मैंने ना नई नई चीज़ें सीखी है। वो ऐसी कंपनी को हमेशा क्या करेगा, प्रेफर करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरी जो तरक्की है ना वो किससे होगी, मेरी नॉलेज से होगी। और मेरी नॉलेज काम करते करते बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि मेरे को मेरी कंपनी ट्रेनिंग दे रही है, मेरा प्रॉपरली डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे। तो वो एम्प्लॉय अपनी कंपनी के लिए बेस्ट परफॉर्म करेगा जिसको उसकी कंपनी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देगी, टाइम टू टाइम उसकी नॉलेज को अपडेट करेगी। अगर कोई भी बिजनेस अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रहा है, फिर टाइम टू टाइम अपडेट कर रहा है, तो अल्टीमेटली फ़ायदा जो है वो मिलेगा तो बिजनेस को ही ना। काम तो कल आप ही यहाँ करेगा ना अगर वो अच्छा ट्रेंड होगा तो। तीसरा है सेल्फ रिस्पेक्ट। ये आजकल के सिनारियों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। आज से 25-30 साल पहले सेल्फ रिस्पेक्ट पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। आप अपने एम्प्लॉय को जैसे मर्जी बुला लो, और इवन इंडिया में तो बंधुआ मजदूरी तक हुई है। आज से 30-40 साल पहले इंडिया में बहुत सारे बंधुआ मजदूर थे, ज़िंदगी भर पूरे दिन उनको मारते रहते थे, गाली देते रहते थे, फिर भी वो बंदे वहीं पे काम करते थे। सर आज नहीं है ये चीज़। आज आपने एक बार किसी को उल्टा सीधा बोला, वो अपना बोरे बिस्तर उठा के चल देगा, कहेगा भैया मैं तेरे यहाँ काम नहीं करूँगा। आज एम्प्लॉय को सेल्फ रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहता है वो। आज एम्प्लॉय को, आप बिज़नेस को चाहिए कि वो एम्प्लॉय से सेल्फ रिस्पेक्ट दे, एम्प्लॉय को इज्जत दे, उससे इज्जत से बात करे। बदतमीजी से बात करेगा मालिक तो एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ के तुरंत भाग जाएगा। मैंने बहुत सारी ना जो ऐसी जो रेडी टाइप जो होते हैं, मैंने वहाँ पे देखा है कि वो बर्तन वर्तन साफ़ करने के लिए जो लड़के रखते हैं ना, वो उनको बदतमीजी से बोल देते हैं। और इंडिया का क्राइम रेट कहता है कि सबसे जो ज़्यादा चोरी करने वाले लोग होते हैं ना रेडी वगैरह पे, वो वही होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिली, वो एक ना एक दिन आपको नुकसान पहुँचाएगा। किसी का दिल दुखाओगे तो वो भी दुखाएगा ना आपको। तो सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ा ज़रूरी है। आपको एम्प्लॉय को सेल्फ रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। आप एम्प्लॉय को ऐसे नहीं बोल सकते 10 लोगों के बीच में उसको बोल दो ए क्या कर रहे हैं, तो अजीब सा वर्ड है वो। नेक्स्ट है गुड हेल्थी एंड सेफ वर्किंग कंडीशन। आपको अपने एम्प्लॉय को एक अच्छा हेल्थी और सेफ एनवायरनमेंट देना पड़ेगा काम करने के लिए। आपको अपने एम्प्लॉयज़ को इंश्योर करना पड़ेगा कि जिस इन्वायरमेंट में वो काम कर रहे हैं वो एक अच्छा इन्वायरमेंट है। हेल्थी का मतलब पॉल्यूटेड ना हो, गुड का मतलब साफ़ सुथरा हो, और यहाँ पे सेफ़ का मतलब है कि एम्प्लॉय अपने आप को सेफ़ फील करे। अगर एम्प्लॉय अपने आप को अनसेफ फील कर रहे हैं किसी भी तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जैसे कि फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहे हैं, अब उनको ना अपने हेलमेट नहीं दिए पहनने के लिए, अब उन्हें पता है कि कोई सामान सर पे गिरा और वो तो बंदा ख़त्म, तो वो ना सेफ एनवायरनमेंट नहीं है उसके लिए। कंस्ट्रक्शन साइट पे जनरली होता है, आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट पे ना, चाहे इंजीनियर हो चाहे छोटी छोटी जो लेबर होगी ना, आजकल तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे तो देख के कि छोटी छोटी जो लेबर होती है ना उनको भी वो हेलमेट वेलमेट प्रॉपर पहना के रखते हैं, और उनकी प्रॉपरली एक ड्रेस होती है, और वो कहीं ऊंचाई पे भी चढ़ाते हैं ना उन्हें, तो उनको प्रॉपर बांध के चढ़ाते हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे को तो देख के बड़ा अच्छा लगता है आजकल के मॉडर्न सिनारियो में, कि आजकल जो बिजनेसमैन है वो अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में इतना सोच रहे हैं। बिल्कुल सेफ़ इन्वायरमेंट होता है, सेफ़ इन्वायरमेंट है जब एम्प्लॉय को लगेगा ना कि हाँ मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ। जब डर ही नहीं होगा तो वो अच्छा अपने आप मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेगा, मैक्सिमम कोशिश करेगा कि वो अपने काम को अच्छे से कर पाए। एक आदमी डर डर के आगे जा रहा है, यार मैं मरना जाऊँ, मैं मरना जाऊँ, मैं मरना जाऊँ, वो कैसे काम कर लेगा? नहीं कर पाएगा ना। तो ये था हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो बेटा अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, आज की क्लास आपको अच्छी लगी है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर इन्फॉर्म करें कि बिज़नेस स्टडी ना अच्छे से पढ़ाई जा रही है। अगर पढ़नी है तो वहाँ उस चैनल पे जाके पढ़ लें। तो अपना बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना जाते जाते, ताकि जब नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगी, नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी, तो आपको प्रॉपरली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके बेटा, गुड बाय।